हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। 2.1 में वैसे कुछ है नहीं, मेन हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। और देखो, पॉलिनोमियल्स को अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में कहते हैं उसको बहुपद। और नाम में ही दिख रहा है बहुपद मतलब बहुत सारे पद, और पोली का मतलब भी बहुत होता है और नोमियल्स का मतलब पद ही होता है। नोमियल्स मतलब टर्म होते हैं। आपने पढ़ा होगा 9वीं में या 8वीं में कि क्या क्या होते हैं, कितनी तरह के बहुपद होते हैं। तो एक पहले, सबसे पहले तो मोनोमियल होता है। एक तो याद होगा आपको मोनोमियल, एक पदी। 9वीं क्लास में ही होगा आपके, क्लास 9th में, जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, जिसमें एक पद हो। उसके बाद होता था बाइनोमियल आपका, जिसमें दो पद हो, तो उसे द्विपद कहते थे। तो वैसे ही फिर ट्राइनोमियल, त्रिपद। तो कुल मिला के बहुपद का मतलब क्या है? बहुपद का मतलब होता है, पोलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि एनी एक्सप्रेशन विच हैज मोर देन वन टर्म। मतलब जो बाइनोमियल है, या तो उसमें दो पद है या दो से अधिक पद है, उसे हम पोलिनोमियल कहेंगे। कुछ भी, लेकिन हाँ वो याद है, पद तो हो लेकिन आपके वेरिएबल्स वाले होने चाहिए। वो ऐसा नहीं कि मान लो अगर मैंने ऐसा लिख दिया 7+3, तो इसमें दो पद थोड़े हैं। दिस इज नॉट बाइनोमियल, क्योंकि इसको तो जोड़ के एक पद बना सकते हैं हम। तो अलग अलग होने चाहिए दो पद या उससे अधिक। जैसे मैं कहूँ 7x+3, तो ये आपका बाइनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल है। अच्छा, ऐसा ही 7x² + 3x-3, ये भी आपका पोलिनोमियल है। तो ऐसा कुछ भी हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, वो पोलिनोमियल होता है आपका। बस इतनी सी बात है। अब पोलिनोमियल होता है। एक्सरसाइज 2.1 में क्या कह रहा है ना, एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और कि ग्राफ दिया हुआ है हमें एक एक्सरसाइज 2.1 में, और सिर्फ पूछा है कि हाउ मैनी जीरोज। अगर क्वेश्चन पढ़े आप तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि द ग्राफ ऑफ y इज टू px आर गिवन इन द फॉलोइंग। मतलब एक ही क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि y बराबर ना px का ग्राफ आपको दिया गया है नीचे। अब हमें ये बताना है कि फाइंड काउंट द नंबर ऑफ जीरोज, बताओ कितने शून्यक होंगे। तब देखो, सबसे पहली बात तो शून्यक काउंट कर लोगे आप, ठीक है, लेकिन पहले समझो कि शून्यक होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि जीरोज, जिसको कि हिंदी में शून्य कहा जाता है, तो ये क्या होता है? तो देखो, सिंपल सी बात है, नाम में ही छुपा है इसका मीनिंग। जीरो मतलब शून्य, मतलब ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसको कि हम पुट करें अगर दिए हुए पोलिनोमियल में, तो वो इज इक्वल टू जीरो हो जाए। कहने का मतलब, अगर मान लो आपका ये है 3x+3, अगर ये दिया है, या 3x-3 लिखता हूं, ये दिया है आपका, तो आप बताओ इसका जीरो क्या है? इसका जीरो का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू जिसको इसमें भरूं तो ये जीरो हो जाए। तो ये कैसे हो पाएगी? तो अगर x की वैल्यू एक भर दो तो 3 में से 3 गया जीरो, 3 × 1 3 -3 जीरो, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इसका जीरो क्या है? 1 है। इसका जीरो जो है 1। अच्छा, तो वही पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। अब देखो, सिंपल सी एक बात ये समझना कि जीरोस का मतलब क्या हुआ, अभी बताया मैंने, जिसकी वैल्यू भरने पर जीरो आ जाए। अब देखो यहाँ पर ना x की वैल्यू सिर्फ एक भरने पर ही जीरो आएगी, और कुछ भरने पर जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका एक ही जीरो है, वो क्या है? 1। अब बात करें जीरोस फिर कितनी किसकी होती है, तो ग्राफ देख के बताना अलग चीज है। यहाँ पर सिर्फ ग्राफ दिया है, लेकिन वैसे अगर आपसे पूछा जाए, मान लो कोई ऐसे लिख दे, तो बताओ इसकी कितनी जीरोज होंगी। तो एक बड़ी सिंपल सी बात है, अपने क्लास 9th में था, दूसरे चैप्टर में यही बात क्या, कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी होती है, तो जितनी पोलिनोमियल जो है ना आपकी, ये उसकी जो डिग्री होगी, डिग्री मतलब घात, घात का मतलब जो मैक्सिमम पावर, जो बड़े वाली पावर है, मतलब ये, तो इसकी जीरोज कितनी होंगी? 3। अब देखो, इसकी पावर एक ही थी ना मैक्सिमम, तो इसकी जीरो कितनी मिली हमें? 1 मिली। अगर ऐसा ही कोई ये वाला पोलिनोमियल है, तो इसकी कितनी होगी जीरोज? तो इसकी जीरोज होंगी 2। तो नंबर ऑफ जीरोज उतनी ही होती है जितनी उसकी डिग्री होती है, जितनी उसकी सबसे बड़ी पावर होती है, जो उसकी घात होती है ना सबसे बड़े वाली, उतनी ही जीरोज होती हैं आपकी, उतनी ही शून्यक होती है उसकी। लेकिन अब इसमें ये कहा है कि y इक्वल टू px का ना ग्राफ दिया गया है। अब आप वहां बताइए कि शून्य कितने हैं। शून्य क्या होता है पता चला आपको, कितने होते हैं इसको देख के तो बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ देखो। अब जिसका पहला ग्राफ बनाता हूं मैं पहले पार्ट का, वो मेरे से ये बोल रहा, ग्राफ ऐसे बना, एकदम सिंपल सा एक ऐसे, आपको पता है ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है, सिंपल सा। अब ग्राफ में क्या कह रहा है कि ऐसे है ग्राफ आपका एकदम सीधा, और बोला है कि बताइए इसके कितने जीरोज हैं। तो याद रहे, पोलिनोमियल कौन सा है? ये x वाला है। px का मतलब क्या होता है? याद रहे, px का मतलब होता है पोलिनोमियल है x वाला। जैसे कि ये px है, अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे,
तो ये कौन सा है, ये पी वाई होगा। पी का मतलब पोलिनोमियल होता है और वाई मतलब वो वेरिएबल है। तो देखो पी एक्स है ना, एक्स वाला वेरिएबल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इस ग्राफ को एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर काट रहा है। तो देखो आपको पता है एक्स एक्सिस तो ये वाला होता है, तो क्या ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या एक्स एक्सिस को काट रही है, नहीं काट रही ना, तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रही है। सिंपल सी बात ये है कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर काटेगी उतनी ही जीरोज होंगी। अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में ऐसे दिया है ग्राफ, ऐसे बना के, पूरा नहीं बना रहा, एक्स वाई आप लिख सकते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ग्राफ ऐसा दिया है कि ऐसे। अब देखो जरा इसके कितने जीरोज होंगी, तो देखो हमें ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस को कितने पर काट रही है, यही देखना है ना। तो अब देखो हमारी एक्स एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली होती है एक्स एक्सिस, तो इसको कितने पर काट रही है, एक ही पॉइंट पर काट रही है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, एक। तो इसके सभी पार्ट में यही देखना है कि जो ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ क्या होता है, लाइन होती है ग्राफ, तो ये तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ग्राफ ये लाइन होती है। तो अब हमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रही है, तो एक पॉइंट पर काट रही है, एक जीरो, दो, एक जीरो पॉइंट पर काट रही है तो जीरो, और अगर दो पॉइंट पर काट रही है तो कितने जीरो होंगे, दो। तो जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को काटेगी उतने ही शून्य होंगे, सिंपल सी बात है। तो एक्सरसाइज 2.1 में कुछ है नहीं ऐसा, ठीक। एक्सरसाइज 2.2 करनी है हमें असल में, ये तो सिंपल सी बात थी, आपने समझा जीरोस क्या होती है, पॉलिनोमियल्स क्या होती है, ठीक है। इसे चाहो तो नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अभी हमने क्या सीखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होती हैं। अब एक बात सोचो, अभी मैंने बताया भी जीरोस कितनी होती है, वो उसकी घात देख के पता चलता है। अब एक्सरसाइज 2.2 करें हम, उससे पहले हमें क्या सीखना है कि एक्सरसाइज 2.2 में मेन आपकी जो दी हुई है ना पॉलिनोमियल्स, वो है आपकी द्विघात वाली, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अब देखिए जरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे किस फॉर्म में होती है, नॉर्मली इस फॉर्म में होती है, वो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है आपकी नॉर्मल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म। कहने का मतलब कि अगर कोई भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, 7x² प्लस 7x+3। देखो इस टाइप की ही आपको दी हुई है सारी यहाँ पर पॉलिनोमियल्स सोल्व करने के लिए। अब इन्हीं के जीरोस निकालने हैं आपको। तो जीरो होती क्या है वो तो हमें पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू जो भरे वो आपकी जीरो के बराबर आ जाए पूरी पॉलिनोमियल, तो वो जीरो होगी इस पॉलिनोमियल की, वो शून्य होगा इस पॉलिनोमियल का। अब लेकिन वो निकलेगा कैसे, तो निकालने के लिए आपको इसका गुणनखंड करना पड़ता है, इसका फैक्टर करना पड़ता है, और उसको इसके बाद जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। जीरो निकालने के लिए जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। अब देखो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, किसी भी द्विघात बहुपद की, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब देखिए तो यहां से हमें पता है कि ए बी सी छांटना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हमसे जो पहला सवाल पूछेगा ना वो यही पूछेगा कि पहले इसका शून्यक निकालिए, और इसके शून्यक और गुणांकों के बीच में कुछ संबंध होते हैं, मतलब रिलेशन होता है बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट की, तो कोफिशिएंट का मतलब, गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है जो ये ए बी सी है ना आपके, ये भी तो होता है गुणांक, मतलब जो संख्या लिखी जाती है, ये 7 7 7 ये आपके गुणांक है। तो गुणांक होते हैं ए बी और सी, इन तीनों की वैल्यू यहां से एक्स स्क्वेयर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ वाला बी होता है, और बिना एक्स वाला सी होता है। देखो एक्स की जगह वाई हो सकता है, एस हो सकता है, टी हो सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेन फॉर्म है हमारी कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। अगर मान लो कोई सी ऐसे लिख दी 7x² + 13, अब इसमें बात करें तो आपको पता है एक्स स्क्वेयर के साथ वाला ए, तो ए की वैल्यू 7 होगी। लेकिन यहाँ पर क्या बी है, क्या सिर्फ एक्स वाला है, नहीं ना, सिर्फ ये वाला है, नहीं है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, ये ध्यान रखना। और सी की वैल्यू तो फिर 13 नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर ये ना दे के ऐसे दे दे कि 15x² + 7x, तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सी का तो मतलब है जो बिना एक्स के साथ हो या बिना वाई वाला हो, बिना वेरिएबल वाला हो, यहाँ पर है वो नहीं। तो ऐसे ही ए बी सी छांटना भी जरूरी है। अब मैं पहले बता दूं आपको रिलेशन क्या होता है इनका, तो याद रहे करते क्या है, हम जीरोज निकालते हैं पहले किसी की भी, तो जीरोज जो निकालते हैं उसको आप मान लो चलो अल्फा एक जीरो हो गया और एक बीटा हो गया, ये सिर्फ मानने के लिए है, जरूरी नहीं है मानना, आप सीधे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, लेकिन अल्फा बीटा मान लो चलो कि एक जो जीरो आया वो अल्फा आया, एक जो जीरो आया वो बीटा आया, मान लिया हमने। तो अब देखो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा कुछ नहीं है, इतना कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। जो दो जीरोज निकल के आएंगे ना यहाँ से, इसके कितने शून्य होंगे, 2 निकलेंगे ना, क्योंकि x की घात 2 है,
डिग्री 2 है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि हमारे 2 शून्य आएंगे, तो वो एक शून्य को मैंने अल्फा मान लिया, एक शून्य को बीटा मान लिया, उसी की वैल्यू यहाँ पे भरेंगे, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा। अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक। और बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों जीरोज की गुणा कर दे तो हमेशा वो सी अपॉन ए होता है। ये आपको पता होना चाहिए बस। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे अभी, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक।